नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेटा आपका YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इंटरनेट क्या है और इंटरनेट का सही उपयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं इंटरनेट क्या है। दोस्तों, इंटरनेट सूचनाओं का एक तंत्र है जो विभिन्न कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को दे सकता है और सूचनाएं ले भी सकता है। दोस्तों, इंटरनेट की शुरुआत लगभग विश्व में 1974 ईस्वी में एक अमेरिकी वैज्ञानिक विंट शार्क ने किया था, जो शुरुआत में अमेरिका में ये इंटरनेट शुरू हुआ था। उसके बाद बड़े बड़े देशों में फैलता गया और हमारे भारत में भी सन 1995 जो कि 15 अगस्त का दिन था, उस दिन से इसकी शुरुआत की गई और तब से हम लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं और अपने सूचनाओं को देते हैं और सूचनाएं लेते भी हैं। दोस्तों, इसका स्पीड का बात करें तो शुरुआत में जब इंटरनेट का जो जनरेशन चल रहा था 1G 2G 1 जनरेशन या 2 जनरेशन, तब इसकी स्पीड जो है बहुत ही स्लो थी, यानी बहुत धीमा था। एक सूचना को प्राप्त करने के लिए आपको 3 से 4 मिनट लग जाता था और किसी को सूचनाएं भेजनी होती थी, चाहे ईमेल के माध्यम से या अन्य के चीज़ों के माध्यम से, तो उस समय लगभग आधा से 1 घंटा एक सूचना को भेजने में लग जाता था। दोस्तों, शुरुआत में गूगल नहीं था, शुरुआत में याहू था। इंटरनेट का एक फीचर है याहू, जिसको हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, जिसमें कोई भी सूचनाएं सर्च की जाती है। शुरुआत में याहू था, उसके बाद गूगल आया और चीज़ों को आसान कर दिया। अभी हम लोग तुरंत किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो एक क्लिक पर सभी सूचनाएं हमारे सामने आ जाती हैं और सूचनाओं को भेजना हो तो एक क्लिक पर सभी सूचनाएं एक साथ भेज दी जाती है, इतनी स्पीड के साथ कि उसमें जो समय है ना के बराबर लगता है। दोस्तों, शुरुआत में इसकी स्पीड जो है बहुत धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गया, समय आगे बढ़ता गया, इसमें सुधार होते गया और स्पीड बहुत तेज़ होती गई। 2G के बाद 3G आया और आज 4G चल रहा है। आज सभी लोग लगभग हमारे देश में 4G का उपयोग करते हैं और विश्व में आगे 5G की बात हो रही है। इसकी स्पीड भी और अधिक होगी और ये हम लोगों को बहुत अधिक फ़ायदा देगा। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इंटरनेट के कुछ फीचर्स के बारे में जिसे हम लोग उपयोग करते हैं और हम लोग उसमें ज्ञान हासिल करते हैं। जैसे सबसे पहले जो है इंटरनेट का जो फीचर्स का बात करें तो यूट्यूब का बात करते हैं। यूट्यूब में आप वीडियोओं को देख करके सीख सकते हैं और अपने ज्ञान का स्तर को बढ़ा सकते हैं, या आप वीडियो को अपलोड करके भी, खुद वीडियो अपलोड करके भी आप वहां से अच्छी कमाई कर सकते हैं। यहाँ सूचनाओं यानी ज्ञान का ऐसा भंडार है जो किसी के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। यहाँ से आप बहुत सी ज्ञान को हासिल करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम लोग फेसबुक की। फेसबुक भी एक इंटरनेट का ही फीचर है, सुविधा है, जिसमें हम लोग सूचनाओं को या वीडियो को अपलोड करके लोगों को सूचनाएं देते हैं और ज्ञान देते हैं और ज्ञान लेते भी हैं। यहाँ पर हम लोग चैट भी करते हैं, लोगों से बातें करते हैं। और इसके बाद आते हैं हम लोग ट्विटर पर। आज भारत में या विश्व में यदि कोई भी अपनी बात लोगों तक, समाज तक या पूरे विश्व तक पहुंचानी हो तो हम लोग ट्विटर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर पोस्ट करते ही तुरंत अपनी बात पूरे विश्व में चल जाती है और वहाँ आपकी बातों को देखते हैं, आपकी कई भी बातों को देखते हैं और पढ़ते हैं। इसके बाद इंस्टाग्राम का बात करते हैं। इंस्टाग्राम में भी दोस्तों ये भी एक इंटरनेट का अच्छा सुविधा है, अच्छा फीचर है, जिसमें आप छोटी छोटी वीडियोस को अपलोड करते हैं और वहाँ पर ज्ञान की बातों को डालते हैं और लिखी हुई बातों को भी डाल सकते हैं, जिससे लोगों को पढ़ करके ज्ञान हासिल होती है और वीडियो को, छोटी छोटी वीडियो को देख करके ज्ञान हासिल होती है। और यहाँ भी कमाई का अच्छा जरिया हो सकता है, यहाँ से भी आप अच्छी खासी इनकम
कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं लिंक्डइन की। बात करते हैं लिंक्डइन में भी आप छोटे छोटे वीडियोस को या अपने ज्ञान की बातों को लिख करके भेज सकते हैं और वहाँ पर भी लोग पढ़ सकते हैं और यहाँ भी आप कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मैंने फीचर्स बताए इन्हीं को सोशल मीडिया बोला जाता है। इसमें आप अपनी बातों को समाज के सामने रखते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया इसको बोला जाता है। यानी ये जो मैंने फीचर्स बताए ये आपके और लोगों के बीच में मीडिएटर का काम करता है, इसीलिए इसे सोशल मीडिया कहा जाता है। अब मैं दोस्तों उस बिंदु पर बात करना चाह रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इंटरनेट का उपयोग कैसे करना चाहिए। दोस्तों आज यदि कोई विद्यार्थी हो, इंजीनियर हो या किसान हो या कारीगर हो या गृहिणी हो यानी हाउसवाइफ बोलते हैं, या फिर कोई वकील हो या कोई बेरोजगार ही क्यों ना हो, उसके लिए इंटरनेट में ज्ञान हासिल करने का सबसे बड़ा माध्यम हो गया है। वो इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान हासिल करके अपने आप को कुशल बना करके लोगों के सामने अपने आप को उदारता पूर्वक या सम्मानजनक पूर्वक पेश कर सकता है। दोस्तों एक विद्यार्थी जो कि पढ़ता है उसको ज्ञान हासिल करने की इच्छा होती है, वो इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट में जो फीचर्स मैंने बताए, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, वहाँ से वो ज्ञान हासिल कर सकता है और अपने पढ़ाई को, अपने जो शिक्षा का स्तर है उसमें बेहतर कर सकता है और अपने आप को एक अच्छा विद्यार्थी लोगों के सामने पेश कर सकता है। वो जो भी चीज़ें नहीं समझ आता हो वो इंटरनेट के सहारे वो उस ज्ञान को समझ सकता है, वो डाउट्स को क्लियर कर सकता है और अच्छा विद्यार्थी बन करके अपने आप को टॉप कर सकता है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं किसान के बारे में। किसान यदि खेती करता है और अनाज उत्पादन करता है और लोगों को देता है। दोस्तों यदि किसान अपने खेती में और बेहतर करना चाहे, अच्छी पैदावार के लिए ज्ञान हासिल करना चाहे तो भी इंटरनेट का उपयोग कर सकता है और अपने पैदावार को और बेहतर तरीके से कर सकता है और लोगों को सेवा कर सकता है। दोस्तों हमारे देश में किसान को अन्नदाता के नाम से जानते हैं, क्योंकि किसान ही वह व्यक्ति होता है जो लोगों के लिए खाने का इंतजाम करता, अनाज पैदा करता है। तो दोस्तों भारत में या विश्व में बोला जाए तो किसान एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो अनाज उत्पादन करता है और लोगों की सेवा करता है। यदि उसको बेहतर करना है तो वो भी इंटरनेट का उपयोग कर सकता है और ज्ञान हासिल कर सकता है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं इंजीनियर के बारे में। दोस्तों किसी भी देश को यदि आगे बढ़ना है तो उसमें अच्छे इंजीनियरों का होना बहुत ही ज़रूरी है और एक इंजीनियर को अगर अपने क्षेत्र में और अधिक बेहतर करना है और नई नई चीज़ों को आविष्कार करना है या बनाना है तो वह इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान हासिल कर सकता है। इंटरनेट में तमाम ज्ञान या जानकारी पड़ी हुई है जिसको उपयोग करते हुए वो अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर सकता है और देश को आगे बढ़ा सकता है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं एक हाउसवाइफ यानी गृहिणी बोलते हैं जिसे, उसके बारे में भी। वो भी यदि अच्छे अच्छे पकवानों को पकाने का शौक़ रखती है तो वो इंटरनेट का सहारा ले सकती है और अच्छे अच्छे पकवानों के बारे में जान सकती है, उसको पकाने के तरीके के बारे में जान सकती है और उन ज्ञान का उपयोग करते हुए, उन जानकारी का उपयोग करते हुए वो अच्छे अच्छे पकवान पका सकती है और लोगों के सामने अच्छा उदाहरण पेश कर सकती है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं एक डॉक्टर की। धरती पर यदि सबसे बड़ा कोई व्यक्ति होता है वो डॉक्टर ही होता है, उसे ही भगवान का रूप दिया जाता है, क्योंकि वो हमें बीमारियों तथा चोट लगने के बाद इलाज करता है और हमारी जान को बचाता है। दोस्तों अगर यदि एक डॉक्टर को अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छी इलाज करना है तो वो इंटरनेट का उपयोग कर सकता है और अपने आप को बेहतर बना सकता है। इंटरनेट में पड़ी जानकारियों को हासिल करते हुए, उसका उपयोग करते हुए समाज में वो बेहतर उदाहरण पेश कर सकता है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कारीगर की। यदि एक कारीगर को अच्छा कारीगर बनना है, अच्छी चीज़ों का उत्पादन करना है, सही चीज़ों को बनाना है तो वो भी इंटरनेट का उपयोग कर सकता है और
ज्ञान हासिल कर सकता है और अच्छी चीज़ों का उत्पादन कर सकता है और उसे बेच सकता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं एक वकील की। वकील को भी यदि कानूनी बातों को सीखना है, बारीकियों को सीखना है, अपने आप को बेहतर वकील बनाना है, तो वो भी इंटरनेट का उपयोग कर सकता है और बारीकियों को सीख करके अच्छा वकील बन करके लोगों के सामने उदारतापूर्वक सम्मानजनक हासिल कर सकता है। दोस्तों इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति जो कि बेरोजगार है तो उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उसको क्या करना है, किस तरह से कमाया जाए, किस तरह से उसका जीवन सही तरीके से चले, किस तरह से पैसा अर्जित कर सके, किस तरह से पैसा कमा सके, उन सब चीज़ों का ज्ञान भी इंटरनेट पर उपलब्ध है और उन ज्ञानों को हासिल करते हुए उसका उपयोग करते हुए वो बेरोजगार से आगे बढ़ सकता है और अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। दोस्तों इंटरनेट में इतनी सारी जानकारियां हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को कुशल व्यक्ति बना सकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन दोस्तों आज के युग में हम लोग इंटरनेट का गलत उपयोग भी करने लग गए हैं, जिसकी वजह से हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, पेट्रोल का उपयोग सही भी किया जा सकता है और गलत तरीके से भी किया जा सकता है। अगर सही उपयोग करेंगे तो गाड़ी में पेट्रोल डालने पर गाड़ी चलती है, और यदि गलत उपयोग करेंगे तो पेट्रोल का उपयोग जलाने के काम में भी किया जाता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि वो किस तरह से उपयोग करता है पेट्रोल का। दोस्तों उसी तरह यदि इंटरनेट का भी हम लोग सही ढंग से उपयोग करें, अपने आप को सही तरह से उसमें झोंकें, तो वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और उससे हम लोग कई चीज़ों को सीख करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन यदि उसका गलत उपयोग करते हैं तो अपने जो जीवन को हम लोग बर्बाद भी कर सकते हैं। कैसे बर्बाद कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। जैसे यदि हम लोग फेसबुक पर चैटिंग करते हैं, बेमतलब का, बेवजह का लोगों से चैट करते रहते हैं, तो अपने टाइम को बर्बाद करते हैं और जो टाइम जो है वो दोबारा नहीं आता है और इस तरह से हम लोग अपना समय बर्बाद करते हुए हम लोग कुछ नहीं सीखते हैं। दोस्तों चैटिंग किसे करना चाहिए? चैटिंग उसे करना चाहिए जिसके पास समय नहीं रहता है और जो कोई मीटिंग या कोई अन्य काम में फंसा हुआ है जहाँ पर वो बात नहीं कर सकता है, तब वो चैट कर सकता है, तब वो सूचनाओं के, लिखी हुई सूचनाओं के माध्यम से एक दूसरे संपर्क में आ सकता है और अपनी बातों को रख सकता है। दोस्तों आज हम लोग सबसे ज़्यादा इसी के शिकार हो जा रहे हैं और हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या अन्य जो सोशल मीडिया मैंने बताया उसमें चैट करते हुए अपने समय को बर्बाद करते हैं और इंटरनेट का गलत उपयोग करते हैं। दोस्तों यदि हम लोग इंटरनेट का सही उपयोग करते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई भी बेरोजगार, कोई भी बेकार नहीं बैठेगा और वो कोई ना कोई काम जरूर करेगा और अपने जीवन को सम्मानपूर्वक जी सकता है। दोस्तों ये सब छोटी बातें थी, आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करें और यदि चैनल पर नए हैं तो शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जो कि काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है।